गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम इन लॉजिकल ट्रेडिंग। अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके लिए हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करें फॉर ट्रेडिंग। दिस इज़ वीडियो फॉर ओनली फॉर बिगिनर्स दोज हु डोंट नो विच स्ट्राइक प्राइस टू डाई बाय इन ट्रेडिंग। तो कौन सा कॉल या पुट ले ऑप्शन ट्रेडिंग में, डे वाइज एनालिसिस है फ्रॉम फ्राइडे टू मंडे। आज जैसे फ्राइडे तो क्या ले, मंडे है तो क्या ले, कौन सी स्ट्राइक प्राइस तक ले सकते हैं हम। ये पर्टिकुलर निफ्टी के लिए है, निफ्टी प्रेडिक्शन का। कैसा बिगिनर होते हैं बहुत सारे, तो वो उनकी ट्रेडिंग स्टाइल कैसा रैंडम ट्रेडिंग स्टाइल होती है, या तो एक कहीं से कोर्स किया तो सेटअप पे रहते हैं। तो रैंडम ट्रेडिंग स्टाइल में क्या होता है, एज अ बिगिनर विच स्ट्राइक प्राइस शुड आई यू शुड चूज़ फॉर ट्रेडिंग। ऊपर जाने के लिए कॉल लेंगे तो कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल, नीचे पुट लेंगे तो कौन से स्ट्राइक प्राइस का पुट। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। क्योंकि पहला तो रैंडम ट्रेडिंग है, जो कोई भी ऐसा मन करता है तो ले लेते हैं। दूसरा है सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग। चलो हम देख लेते हैं पहले रैंडम ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। रैंडमली ट्रेडिंग स्टाइल में सबसे ज़्यादा बिगिनर्स ही होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता, बस मार्केट में मतलब कहीं से सुने या थोड़ा बहुत देखे यूट्यूब वीडियोस, तो आगे वहाँ पे ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो रैंडम ट्रेडिंग का मतलब है कि वो लोग स्टॉप लॉस जो एसएल होता है वो यूज़ नहीं करते हैं, विदाउट एसएल ट्रेडिंग करते हैं। दोज हु ट्रेड विदाउट एसएल एंड बिगिनर्स इन मार्केट, दे आर ऑलवेज डीप ओटीएम लेते हैं, डीप आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो बहुत सस्ता मिल जाता है। बिकॉज वेन लक इन योर साइड देन यू विल गेट प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस विच इज़ वेरी। वो लोग सस्ता लेते हैं। तो रीज़न है कि रैंडम जो ट्रेडिंग करते हैं वो उनको क्यों डीप ओटीएम लेना चाहिए, बिकॉज उनको मार्केट में कुछ पता नहीं है कब क्या मार्केट में होता है। तो बेसिकली डीप ओटीएम लेंगे तो उनका प्राइस मतलब जो लॉसेस है बहुत कम हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू आईटीएम या एटीएम के। बिकॉज वेन लक इन योर साइड, अगर आप डीप ओटीएम लिए अगर मार्केट उस साइड जाएगा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और लॉस जो कि बहुत लिमिटेड है और कन्फर्म होता है लॉस। दूसरा हम लोग देख लेते हैं सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग स्टाइल में। सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग स्टाइल क्या होता है, ये बेसिकली वो थोड़े मार्केट में जो टाइम दे चुके हैं, एक्सपीरियंस हो गया या कहीं से कोर्स करके पर्टिकुलर सेटअप पे काम करते हैं। सेटअप का डायरेक्टली मीनिंग है वो स्टॉप लॉस के साथ बाय करते हैं। उनका पर्टिकुलर एक सेटअप रहता है, वहाँ पे वो स्टॉप लॉस डिफाइन करके रखते हैं क्या ये स्टॉप लॉस पर आएगा तो मैं निकल जाऊँगा। इट डिपेंड्स ऑन वन कैंडल। स्टॉप लॉस भी अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कि वन कैंडल स्टॉप लॉस होता है, या तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर या ट्रेंड लाइन के ऊपर वैसे स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं सब लोग। व्हाट इज सेटअप? बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई एम टेकिंग ट्रेड इज कॉल एज सेटअप। फॉर एग्जांपल जैसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं, या ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, या सीपीआर है, पीवोट मोस्टली जानते रहेंगे आप लोग, पीवोट पॉइंट्स एंड प्राइस एक्शन सो ऑन। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सेटअप। अकॉर्डिंगली यू टेक ट्रेड विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग तो ठीक है, यहाँ पे पहले से ही टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन करके रखते हैं। इनका लॉसेस होना एज़ कम्पेयर टू रैंडम से बहुत कम हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें बाय करना चाहिए। अगर हम मोस्टली निफ्टी का देखते हैं वीकली कैंडल, तो पूरे वीक का देखते हैं तो पूरे वीक में निफ्टी मोस्टली हाई 400 से 500 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट नहीं देता है। मतलब किसी दिन 100-200 पॉइंट ऊपर तो किसी दिन 100-200 पॉइंट नीचे, या 50 पॉइंट ऊपर, मतलब ऐसा ही रेंज होता है। मतलब हार्डली मिनिमम 400 to 500 पॉइंट का मैक्सिमम रेंज होता है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट होता है। मतलब मोर देन 85% टाइम ऐसे ही होता है। फ्यू एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर मीटिंग हो गई या बजट आ गया, वहाँ पे मोर देन 500 पॉइंट्स के भी मूवमेंट होते हैं। तो हम लोग को मोस्टली 85% के लिए ही काम करेंगे। सो वी हैव टू ट्रेड विथ दिस लॉजिक इन अ वीक और इन अ डे विथ दिस रेंज ऑनली। हम इस लॉजिक के साथ, इन अ डे रेंज के साथ हम ये लॉजिक बताएंगे कौन सा कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है, कौन से दिन क्या लेना है। तो हम निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का एनालिसिस करके बताते हैं। जैसे अगर फ्राइडे है, इफ़ ट्रेडिंग ऑन फ्राइडे देन टेक ट्रेड विद इन द रेंज ऑफ 400 पॉइंट्स। एग्जांपल बताते हैं, जैसे मार्केट 15,500 पे है, देन यू टेक ट्रेड लास्ट टू लास्ट 15,900 पॉइंट्स फॉर कॉल एंड फॉर पुट 15,100 पुट बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। मतलब उस दिन मार्केट अगर आपको कॉल लेना है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, तो अगर फ्राइडे है तो 400 की रेंज का लेना है, मतलब 15,500 पे है तो आप मैक्स टू मैक्स मतलब 15,900 का ही ले सकते हैं, ना कि 16,000 या 16,100 का लेंगे। तो वहाँ पे मैक्स लॉस आपका और ज़्यादा ही हो जाता है। मतलब फिक्स लॉस है कि हो गई होगा आपका लॉस। मंडे अगर ले रहे हैं आप ट्रेडिंग, तो टेक ट्रेड विद इन द रेंज ऑफ सॉरी मंडे अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आप विद इन द रेंज ऑफ 300 लें, कॉल या पुट दोनों साइड में। स्लाइट ओटीएम बोलते हैं इसको। ट्यूसडे अगर ट्रेड ले रहे हैं तो ट्रेड रेंज विद इन 100 पॉइंट्स। अगर ट्यूसडे मतलब मार्केट अगर 15,500 पे है तो 15,550 का कॉल ले सकते हैं, या 15,450 का पुट ले सकते हैं। ये वाइस वर्सा। वेडनेसडे के क्या दिन क्या होता है, ट्रेड हमें स्लाइट इन द मनी में लेना होता है। बिकॉज वेडनेसडे क्या होता है, टाइम डिले का ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से लॉसेस भी थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। अगर -50 पॉइंट में जैसे मार्केट 15,500 पे है, देन टेक ट्रेड एट कॉल के लिए 15,450 है, और पुट के लिए 15,550, मतलब वो स्लाइटली इन द मनी में कॉल लेना। और थर्सडे के दिन ट्रेड
ओनली एट ATM एट दी मनी, मतलब 15,500 पे है तो 15,500 का ही कॉल या पुट लेना पड़ेगा आपको। क्योंकि एट द मनी में कैसा होता है, इन द डीप ITM में लेंगे तो वहाँ पे भी चांसेस है कि ज़्यादा लॉसेस हो जाए, कि मार्केट वोलेटाइल होता है। तो अगर गलती से भी अगर जिस साइड आपने ट्रेड लिया